अ, दुर्गा पूजा आज से तकरीबन 20 दिन के बाद है और ऐसे में सभी लोग अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इस बार पंडाल जो है उनका पंडाल सबसे ज़्यादा आकर्षक दिखे, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। और इसी को लेकर चाहे वो कोई भी गली मोहल्ला हो या फिर जो बड़े-बड़े पंडाल हैं, जो बड़े-बड़े जिला मैदानों में लगते हैं, वो अब तैयारी जो है अंतिम समय में है और लगे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हम मटकुरिया में मौजूद है और यहाँ पर मटकुरिया सेवा समिति की ओर से भी पिछले कई सालों से 1977 से यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि लोग बड़े-बड़े जगहों पर जो है बड़े-बड़े पंडाल बनाते हैं, लेकिन इस जगह की खासियत ये है कि ये इस क्षेत्र में इतने अंदर होने के बावजूद भी ये अपने पंडाल को हमेशा से आकर्षक बनाते आया है। और यहाँ पर जो सबसे खास बात लोगों को देखने को मिलती है वो है यहाँ की लाइटनिंग की व्यवस्था। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, जानते हैं कि इस बार क्या थीम है, क्या तैयारी इनकी ओर से चल रही है और क्या बजट इस बार यहाँ पर है। मटकुरिया सेवा समिति की ओर से संचालित श्री श्री दुर्गा पूजा समिति के जो भी मेंबर्स हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते विस्तार से जानते हैं कि इस बार क्या थीम रखी है, कब से यहाँ पर ये प्रथा चल रही है और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से इनके कारीगर आ रहे हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि कब से यहाँ पर पूजा जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1977 जो है वो मेंशन किया गया है, तो इतने सालों से हो रही है, कैसे थीम जो है आप लोगों ने चूज किया कि 77 से स्टार्ट है पूजा और तब से अभी तक जो चल रहा कंटिन्यू चल रहा। खाली जगह खाली चेंज हुआ है। जगह पहले रोड पर ये स्टार्ट किया गया था। ये जो हम बोले कि 4 कास्ट बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, इसमें एक गुलाम जी थे, एक बीरू जी थे, एक रामकृष्ण प्रसाद मैंने हिंदू में, विजय खत्री ईसाई में, आईबेन वाकर और एक ये प्रदीप झा। ये मिल के ये लोग चालू किया। तो चालू करने के लिए ये लोग सोचा कि ये फंड कहाँ से आएगा। तो माननीय गुरुबचन सिंह थे, वो जो अभी ये डेथ कर गए, वो बोले कि सारा फंड हम देंगे। उस वक्त 8,000 रुपये का चंदा में हुआ था पूजा, और 8,000 का 8,000 सारा वही पैसा दिए थे। उस समय से जो चल रहा सो चल रहा। फिर हम लोग उस जगह को फिर हम लोग यहाँ ले आए, यहाँ लाए, तब से अभी कंटिन्यू चल रहा है। सिर्फ आदमी चेंज हो रहा है, लेकिन सारा सिस्टम पर ही काम हो रहा है। बोल रहा हूँ मैं 12-15 साल से इस कमेटी में सचिव हूँ, 12 साल से। तो हम लोग तब से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। ये मंदिर बना, इसके काफ़ी लोगों ने मदद की, मोहल्ले वालों ने। तो ढलाई वलाई सब करके अब सेकंड फ्लोर भी बनने जा रहा है। तो मोहल्ले वालों का बहुत सपोर्ट है। तो ये जो जगह थी हम लोगों को डोनेट की गई है ना। तो अभी हम लोग इस कमेटी को बहुत सुंदर ढंग से चला रहे हैं। आज खर्च हम लोग का जो है हर साल बढ़ते ही जा रहा है, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके जाते ही जा रहा है। अब बाकी आप देख ही रहे हैं मंदिर में क्या है। बताइए कि आप कब से जुड़े हुए हैं और आगे और क्या क्या आप लोगों की प्लानिंग है। मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस बार मुझे सचिव का प्रभार सम दिया गया है और मेरा ये सौभाग्य है, ऐसा मुझे मौका मिला है। जिनके मतलब हमारे चेयरमैन चंद्रिका सर, हमारे वाइस चेयरमैन सरदार मोहन सिंह और हमारे अध्यक्ष श्री नितिन भैया और मैं खुद सचिव जो मुझे नरेंद्र शर्मा, हमारे आपके मंजीत सिंह केशियर कोषाध्यक्ष हैं और जितने भी अपने यूथ्स कार्यकर्ता जिनका बहुत सपोर्ट है। और हमें जो भी ये फंड हम लोग एकत्रित करते हैं चंदा के माध्यम से, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं। और इनके बाकी हमने यहाँ पे ये सामुदायिक भवन एक शादी के लिए बनाया गया है, स्पेस यूज़ होती है ये मंदिर की, जो कि गरीब के बच्चों के लिए, शादी के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए दिया भी जाता है, जो कि निःशुल्क होता है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आपकी मटकुरिया मंदिर के लिए कुछ और भी सोचें, जितने भी सदस्य हैं और मैं जो भी भक्तजन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस बार किस थीम को ध्यान में रखा है। जो कैशियर हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं, बताया जाए कि इस बार किस थीम को ध्यान में रखा गया है और कहाँ से कारीगर आए। इस बार हमारे यहाँ मोर के थीम पर काम हो रही है। हम लोगों ने पूरे पंडाल को मोर के थीम पर सजाने का काम किया है। बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही लोग इससे आकर्षित होंगे। और कारीगर हमारे धनबाद के ही हैं, जो बंगाल के कारीगरों के साथ मिलकर काम करते हैं। कितने दिनों से तैयारी आपकी ओर से चल रही है, लाइटनिंग को लेकर क्या तैयारी है। हमारे यहाँ मुख्य आकर्षक का केंद्र लाइट ही होता है, लेकिन लाइट के साथ साथ इस बार हम लोगों ने इंटीरियर और मूर्ति पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। और हमारे लाइट के कारीगर इस बार विशेषकर हमारे यहाँ 7 लाख रुपए का खर्च है, जो चंदन नगर से चलकर आ रहे हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, जो बेहद ही आकर्षक होगा। और मुझे लगता है कि अगर धनबाद में कोई कंपटीशन की बात आती है तो हम उसमें पहला स्थान प्राप्त करेंगे।
कितने दिनों से तैयारी चल रही होती है और प्लानिंग कब से करते हैं आप लोग, या फिर डिसाइड कौन करता है कि क्या थीम सेलेक्ट किया जाए? हमारे यहाँ जैसा कि आपने हमारे पूर्व सचिव राजेश जी ने बताया कि जब पूजा स्टार्ट हुई थी तो वो केवल 4-5 लोग थे, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे संस्था के साथ करीब 95 लोग जुड़ चुके हैं और युवाओं का बहुत बहुत ही उत्साह हमारे साथ है। और तैयारी की बात करें तो हम सभी कार्यकर्ता पूजा के बाद अपने से बड़ी संस्थाओं के पास जाते हैं, जैसे दुर्गापुर हो गया, कलकत्ता हो गया, वहाँ जाके हम उन लोगों से कुछ सीखने का काम करते हैं। और फिर साल भर हम अपने खुद के पैसे खर्च करके हम विजिट करते हैं जगह जगह पे और कारीगरों से बात करते हैं और नई थीम पर डिस्कशन करके और फिर हम उसको धनबाद को देने का प्रयास करते हैं। सबसे यूनिक जो यहाँ पर हमने देखा कि वो डोली देखने को मिली थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। जी, एक नियम है जिसमें माँ को तालाब से जब लाते हैं तो डोली में ही लाया जाता है। तो एक प्रॉपर डोली जिसमें हमारी बेटियों की विदाई हुआ करती थी, हमने वैसी एक बहुत ही आकर्षक डोली बनाई है जिसमें माँ का आगमन हमारे यहाँ होता है। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने देखा है कि तैयारी यहाँ पर अब बहुत जोर शोर से चल रही है। धनबाद और कोलकाता से भी कारीगर आए हुए हैं और लाइटनिंग पर विशेष ध्यान यहाँ पर दी जाती है। साथ ही साथ इन लोगों ने बताया कि जो चंदे का पैसा रह जाता है उससे यहाँ पर सामुदायिक भवन का भी निर्माण कराया जाए। और आप देखिए कैसे यहाँ पर जो है अभी भी तैयारियां चल रही हैं। ये घोड़ा जो है इस बार लगता है कि आकर्षण का केंद्र रहेगा, लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनेगा। साथ ही साथ जो सबसे खास बात यह है कि माँ की डोली यहाँ पर हम देख सकते हैं। माँ को जब तालाब से लाया जाता है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रचलन है, लेकिन यहाँ पर जो है डोली से ही माँ को लाया जाता है। इस बार जो आकर्षण का केंद्र है वो ये डोली। आपको बता दें कि माँ को जब तालाब से पंडाल में लाया जाता है तो डोली से लाया जाता है और ये डोली जो है वो काफी खूबसूरत, एक बड़ी सी डोली देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की डोलियां रहती है, लेकिन वाकई में इनकी जो डोली है वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगी। लोगों ने बताया कि लाइटनिंग पर तकरीबन 7-8 रुपए का जो खर्च है और साथ ही साथ ओवरऑल इनकी जो बजट है वो 18 से 20 लाख रुपए आसपास के लोगों की से चंदा एकत्रित किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर पूजा संपन्न होता है। तो दुर्गा पूजा को लेकर अब तैयारियां बिल्कुल शुरू हो चुकी है और अब साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि पूरे कोयलांचल में ही माहौल जो है वो बिल्कुल पूजामय हो गया है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।